हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी ग्राम। और आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। जावा में इनहेरिटेंस एक ऐसा मंत्र है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सारे गुण और व्यवहार को प्राप्त कर लेता है। ये उप्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जावा में इनहेरिटेंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि सेम कोड को बार बार यूज कर सकें। इसका मतलब जो क्लास मौजूद है उसके बेसिस पे नई क्लास बनाई जा सकती है। अब देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं इनहेरिटेंस का जावा में। सबसे पहले आता है कोड रीयूजेबिलिटी, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेथड ओवरराइडिंग, हम किसी भी पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। आइए अब देखते हैं क्या क्या हिस्सा है इनहेरिटेंस का। सबसे पहले आता है क्लासेस, उसके बाद आता है सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, उसके बाद आता है सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास, उसके बाद आता है रीयूजेबिलिटी यानी कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं बार बार, और उसके बाद आता है एक्सटेंड कीवर्ड यानी कि हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और उनके सारे स्टेट और बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक सिंपल सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। आइए अब देखते हैं जावा में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, उसके बाद आता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस, उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस और आखिरी में आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या। जब एक क्लास दूसरी क्लास के स्टेट और बिहेवियर को इनहेरिट करता है और उसे यूज करता है तो उसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि डॉग इनहेरिट करता है एनिमल के प्रॉपर्टीज को। सिंगल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड क्लास या सब क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं डायग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। यहां आप देख सकते हैं एक बी क्लास ने ए क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। आइए अब जानते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। जब भी इनहेरिटेंस की एक चेन बनती है तो उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्लास अगर किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है और वो क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट कर रही है तो ये एक चेन बन जाता है और इसे ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। आइए आइए अब देखते हैं डायग्राम ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट किया है और बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आइए अब जानते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस के बारे में। जब भी एक क्लास को मल्टीपल क्लास इनहेरिट कर रही है तो उसे कहते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इसमें एक क्लास बन जाती है पेरेंट क्लास और बाकी क्लास बन जाती है चाइल्ड क्लास। आइए अब देखते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायरार्कियल इनहेरिटेंस। यहां आप देख सकते हैं कि सी बी और डी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि सी बी और डी क्लास ए क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है। आइए अब जानते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। अगर कोई भी क्लास कई सारे अलग अलग क्लास को इनहेरिट कर रही है तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नोट करने वाली बात यह है कि जावा इसे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर सेम मेथड मल्टीपल क्लास में हो जो इनहेरिट हो रही हैं तो चाइल्ड क्लास समझ नहीं पाएगा कि किस क्लास के मेथड को ओवरराइड करना है। आइए अब देखते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जावा में इनहेरिटेंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।